हेलो गाइस। आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में टॉप 80 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था? तो जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान घोषित किया था, वो किया था 24 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल कहता है, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर है? तो खुदा बख्श पुस्तकालय है, ये हो जाएगा आपका पटना में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, ये किया गया था 1969 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो ये बनाया गया था 86वां संशोधन करके। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो ये हटा दिया गया है आपका संपत्ति का अधिकार से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी कर्क रेखा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस है, ये मनाया जाता है आपका 7 दिसंबर को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो भारत पाक सीमा रेखा है, ये पुकारी जाती है आपकी रेड क्लिफ रेखा के नाम से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है, वो हो जाएगा बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो रूस से खरीदा था, वो राज्य हो जाएगा आपका अलास्का। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस है, ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप है, ये संबंधित है आपका टेनिस से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री था, वो हो जाएगा आपका चंद्रशेखर राव। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो भारत श्रीलंका के बीच में खाड़ी है, वो हो जाएगी आपकी मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, वो हो जाएगी आपकी गुरु शिखर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी समुद्री सीमा हो जाएगी आपकी फ्रांस की। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी स्थल सीमा है वो चीन की है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार की मुद्रा है, वो हो जाएगी आपकी क्यात। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो मौसम संबंधी परिवर्तन हैं, ये होते हैं आपके क्षोभमंडल में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है?
तो संसार का सबसे बड़ा सागर है वो दक्षिणी चीन सागर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी महाविनिष्क्रमण। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो चीन और भूटान और नेपाल से सीमा मिलती है वो सिक्किम की मिलती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा है ये स्थित है आपकी सिक्किम में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र है ये शुरू किया था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो ये हो जाएंगे आपके कनिष्क के दरबार में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाता है? तो भारत में मेट्रो पुरुष है वो कहलाते हैं आपके श्रीधरन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो हो जाएंगे जेबी कृपलानी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1916 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध है ये हुआ था आपका मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता है ये होती है आपकी 3 माह तक। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो हो जाएगा आपका NH7 वाराणसी कन्याकुमारी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो संगमरमर है ये हो जाएगा चूना पत्थर का परिवर्तित रूप। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है वो जिनेवा में है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो ये कर दिया था असहयोग आंदोलन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो ये हो जाएगी पारसी धर्म की। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय गान है वो सबसे पहले 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा H2O। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है वो हीरा होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा है वो 3.5% हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष है वो हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
चलिए अगला सवाल है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था वो 326 बीसी में किया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान है वो तैयार हुआ था 2 साल 11 माह 18 दिन में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं वो लिए गए हैं आपके अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो वो करता है आपका धारा 356 के तहत। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज है वो की थी रदरफोर्ड ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर है वह स्थापित किया गया है तारापुर में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो शुरू हुआ था 1969 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना है वह कहलाती है महापरिनिर्वाण। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध काउंसिल कब कहाँ और किसके शासन काल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध काउंसिल है वो हुई थी आपकी 483 बीसी राजगृह अजातशत्रु के शासन काल में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सूर्य की सतह पर तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह पर तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में हैं? तो सवाना घास के मैदान हैं वो हो जाएंगे आपके अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हो जाएंगी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म हुआ था कुंडाग्राम वैशाली में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, चौथी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके संरक्षण में हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 98 एडी कुंडल वन कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में संरक्षण में हुई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है 23.5 डिग्री पर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो हो जाएगी आपकी 0.03%। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई है वो होती है आपकी 1.676 मीटर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? तो भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला है वो लगता है आपका
सोनपुर बिहार में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो 38वीं पैरेलल है, ये बांटती है आपकी उत्तर और दक्षिण कोरिया को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो अष्टाध्यायी है वो पाणिनि ने लिखी है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट है, ये बना होता है आपका टंगस्टन का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और कहां किसके संरक्षण में हुई थी? तो तीसरी बौद्ध काउंसिल है, ये हुई थी आपकी 250 बीसी पाटलिपुत्र और अशोक के संरक्षण में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो त्रिपिटक हैं, ये लिखे हैं बौद्ध धर्म और पाली भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो भारतीय प्रायद्वीप का नाम है वो हो जाएगा दक्कन का पठार। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो गुजरात से गोवा तक समुद्री तट है वो कहलाता है कोंकण। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सवाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 324 द्वीप हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? तो वो जोड़े गए थे आपका धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर सचिव या वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो संसद के दो सत्रों के बीच में अधिकतम अवधि है वो होगी आपकी 6 मास की। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।